एक ऐसा ससुराल जहाँ कच्ची दीवारें, टपकती छत और दिल में सजे ख्वाब सब चकनाचूर हो गए। ये कहानी है महविश की, जिसने ससुराल में सिर्फ सोने के जेवर नहीं, बल्कि सब्र, मेहनत और मोहब्बत से सोने जैसा माहौल बनाया। महविश एक गरीब बाप की बेटी थी, जिसके बाप ने बहुत मुश्किल के साथ उसकी शादी के तमाम अखराजात पूरे किए। इसी वजह से उसकी रुखसती सादा मगर दिल को छू लेने वाली थी। जब महविश पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो टपकती छत, कच्चा घर और गंदे बर्तन देखकर उसका दिल बैठ गया। अगले दिन फिर से बारिश हुई और पानी घर के अंदर बहने लगा, जिसकी वजह से महविश के कपड़े, बर्तन, बिस्तर सब भीग गए और ये सब देखकर वो बहुत परेशान हुई। महविश का शोहर लतीफ़, जो कि गरीबी से टूट चुका था और इसी वजह से वो अपनी बीवी से नज़रें ना मिला पाता और बात कम करता, लेकिन बुरा भी नहीं था। और जब महविश घर के किसी काम से बाहर निकलती, तो आस-पड़ोस की औरतें उसे देखते हुए हंसती और कहती, इसके बाप ने भी पता नहीं क्या देखा था, अपनी सोने की बेटी को मट्टी के घर में दे दिया। मगर महविश हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती और खामोशी के साथ अपने घर को समेटती रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, मुझे जल्द अज जल्द इस मुश्किल से निकाल दे। महविश बेचारी अब जो कुछ बचा था वो उसे समेट रही थी। उसने अपनी पुरानी रज़ाइयों के कवर को निकाला और उन्हें धूप के इंतज़ार में बाहर सूखने के लिए डाल दिया। आखिरकार महविश ने अपनी सिलाई मशीन निकाली और कपड़े सिलाई करके रोज़ी कमाने का ज़रिया बनाया, ताकि घर के कुछ हालात बेहतर हो सकें। मगर कुदरत का इम्तिहान अभी कहाँ खत्म हुआ था। एक रात ऐसी बारिश हुई कि गांव के आधे घर पानी में डूब गए, जिसे देखकर महविश का भी सब्र टूटने को था। गांव के लोग कहते, ये लड़की क्या बदलेगी किस्मत। मगर महविश ने भी दिल में कुछ और तय कर रखा था, इसलिए उसने हिम्मत ना हारी। देखते ही देखते महविश का सिलाई वाला काम चल पड़ा, जिसकी वजह से उसने हेल्प के तौर पर गांव की दो लड़कियों को मजीद सिलाई सिखाना शुरू कर दी, ताकि जल्द अज जल्द ऑर्डर कंप्लीट हों और उसके हालात मजीद बेहतर हो सकें। अब महविश ने अपनी कमाई से घर की छत की मरम्मत करवाई, ताकि बारिशों में मजीद उसके घर को कोई नुकसान न पहुंच सके और उसकी चीज़ें भी महफूज तरीके से पड़ी रहें। घर के अखराजात में जो कि लतीफ़ को महविश की मदद मिलने लगी, जिसकी वजह से उसका थोड़ा बोझ कम हो गया और वो भी फ़ख्र की निगाह से अपनी बीवी को कपड़े सिलाई करते हुए देखने लगा। गांव के वो सभी लोग जो पहले महविश पर हंसते थे कि ये लड़की क्या किस्मत बदलेगी, अब वही लोग महविश से खुद कपड़े सिलाई करवाने के लिए आने लगे। चंद साल लगातार मेहनत करने के बाद वो घर जो कभी बारिश में भीगता था, अब वो सुख, सफाई और खुशबू से महकता हुआ नजर आने लगा। महविश की इस नेकी का इनाम अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी के रूप में दिया, जिसका नाम उसने शमाइला रखा, क्योंकि उसने हर तूफान में हंसना सीख लिया था। अब गांव वाले हर साल खुशी का एक त्योहार मनाते और महविश उसका खास हिस्सा होती थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने महविश की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा था और अब वो उसे अपना आइडियल मानने लगे थे। महविश अब सिर्फ बीवी या माँ नहीं थी, बल्कि वो गांव वालों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सब्र, हौसला और मेहनत से बारिश में भीगता ससुराल भी सोने जैसा हो सकता है।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.